अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स और डीएनए इनटू द लिविंग सेल्स और किस तरह वो आगे प्रोपेगेट करते हैं। डेफिनेशन क्या है? कैरीज ए फॉरेन जीन दैट हैज बीन डेलिबरेटली इंसर्टेड इनटू इट्स जीनोम। इसको हम क्या कहते हैं? जो आप बाहर से जीन, इसको अभी हमने पढ़ा है ट्रांसफेक्शन कहते हैं। फॉरेन जीन इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। वाई क्रिएट देम टू इम्प्रूव द, ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि फॉरेन डीएनए को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं दूसरे डीएनए के अंदर, ताकि टू इम्प्रूव द लाइफ स्टॉक यील्ड ऑफ एनिमल्स, यूज ऑफ एनिमल एज ए बायोरिएक्टर्स, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड यूज एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च। ठीक है। क्रिएशन प्रिंसिपल क्या है? इंसर्शन ऑफ ए फॉरेन जीन इनटू एन एनिमल्स। द इंसर्टेड जीन आर कॉल्ड ट्रांसजीन। जो हम बाहर से जीन डालते हैं उनको हम ट्रांसजीन कहते हैं। जीन मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द जर्म लाइन। ठीक है, जर्म लाइन, नॉट सोमैटिक लाइन। मेथड टू प्रोड्यूस ट्रांसजीनिक एनिमल्स। तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसजीन, यानी कि ये जीन है, ये इसकी प्रमोटर सीक्वेंस है और हर में पोली ए सीक्वेंस है। अब इस जीन के अंदर हम बार वाला जीन डालते हैं तो ये ट्रांसजीनिक स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रमोटर रीजन होता है, कोडिंग सीक्वेंस होती है और पोली ए टेल होती है। जीन ट्रांसफर करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं कि हमने ये जो आपका जीन है इसमें फॉरेन डीएनए लगाना है, तो उसके लगाने के लिए हम ये सारे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिजिकल मेथड है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, लिंकर बेस्ड मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये सारे मेथड हैं। सबसे पहले है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। एग्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है। ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन इनटू द प्रो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। ठीक है। जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जीन है वो हम स्पर्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसको एग के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं इन विट्रो, मीन के टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसको कल्चर करते हैं और डेवलप करते हैं उसकी एम्ब्रियोनिक फेज, फिर उसको रेसिपिएंट फीमेल के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है। तो एग लिया, उसको आपने कल्चर किया और आपने स्पर्म्स के अंदर डिजायर्ड जीन डाले। ठीक है। फिर फर्टिलाइज करवा दिया एग को इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसको कल्चर किया ताकि एम्ब्रियोनिक फेज डेवलप हो जाए, फिर उसको फीमेल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है। इसका मेथड लिखा हुआ है कि किस तरह आप जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। रेट्रोवायरसेस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ए रेट्रोवायरस इज एनिमल वायरस दैट कंटेन आरएनए दैट इनकोड फॉर डीएनए। आपको पता ही है रेट्रोवायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है। रेट्रोवायरसेस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है। Retroviruses transfer genetic material into the host cell to produce chimeras। क्या होता है? जिसमें एनिमल विद मिक्स डीएनए होता है, यानी कि रेट्रोवायरल डीएनए होता है और दूसरा एनिमल जो आपका डिजायर जीन होता है वो मिक्स करके हम ट्रांसफर करवाते हैं। Chimeras are inbred until homozygous transgenic offsprings are born। ये इनब्रीड कराते हैं ताकि हमारे पास होमोजेनिक ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग्स आ जाएं। ये आप देख सकते हैं किस तरह ये होता है कि आपके पास वेक्टर है, वो बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये वेक्टर पैकेज इन वेसिकल एंडोसोम्स के अंदर, वेसिकल ब्रेक डाउन टू रिलीजिंग वेक्टर, वो अंदर जाके वेक्टर रिलीज करता है। सेल मेक्स प्रोटीन यूजिंग न्यू जीन। जो सेल जो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है डीएनए, वो नई प्रोटीन बनाता है और इस तरह ये प्रोसेस होता रहता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेथड्स। इसमें आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज करते हैं। डिजायर्ड जीन आर इंसर्टेड इनटू टोटीपोटेंट
स्टेम सेल, टोटिपोटेंट सेल्स, स्टेम सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवीजन की, ठीक है। उसमें आप डिजायर जीन डाल देते हैं, सेल ट्रांसफॉर्म्ड टू एक्सप्रेस द डिजायर जीन इज सिलेक्टेड एंड इंजेक्टेड इनटू द इनर सेल मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ब्लास्टोसाइट, ठीक है। Embryo is then implanted into foster mother. Multiple mating within the generation is done to get a homozygous offspring. फिर उसकी मेटिंग कराई जाती है बार बार ताकि उस तरह के होमोजाइगस इंडिविजुअल आपके पास आ जाए। तो ये है डिजायर जीन आपने इंजेक्ट कर दिए स्टेम सेल्स के अंदर, फिर उसको एक्सप्रेस करवाया और इंजेक्ट कर दिया सेल मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोसाइट्स के अंदर। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फोस्टर मदर के अंदर हुई और फिर उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हुए उसका क्रॉस करके एक होमोजाइगस जनरेशन हासिल किया हमने। ये आप देखें, ये आपके पास म्यूटेड स्टेम सेल्स हैं जिनके अंदर आपने फॉरेन जीन डाले हुए हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइज एग है, ठीक है, और ये फर्टिलाइज्ड एग इनके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और इससे फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड इनटू फोस्टर मदर, फिर इसको हम फोस्टर मदर में डाल देते हैं और उससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उसको फिर हम क्रॉस करवाते हैं ताकि होमोजाइगस स्टेट आ जाए इस एनिमल की। Linker based sperm mediated gene transfer, sperm carrying the foreign gene fertilize the egg where the foreign gene is incorporated into the genome। ये आपने फॉरेन जीन इसके अंदर इनकारपोरेट किया और जहाँ से फॉरेन जीन इनकारपोरेट हुआ वो वाला स्पर्म यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और उसको फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। स्क्रीनिंग फॉर ट्रांसजीनिक पॉजिटिव, यानी कि जो एनिमल ट्रांसजेनिक हो गए हैं उनको स्क्रीन करना है। उसको स्क्रीन करने के लिए हम रियल टाइम पीसीआर करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे जीन इनकॉर्पोरेट हुआ है। फर्दर एनिमल ब्रीडिंग इज डन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एक्सप्रेशन, फिर जो ट्रांसजेनिक एनिमल आए होते हैं फिर उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं ताकि होमोजाइगस स्ट्रेन आपके पास उन एनिमल्स की आ जाए। ट्रांसजेनिक एनिमल की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आपके पास ट्रांसजेनिक को है, यानी कि गाय है, कैरिंग एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैसीन जीन्स। ये बड़ी अच्छी रिसर्च है, उन्होंने कैसीन प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ा दी क्योंकि इसमें कैसीन का 2 जीन डाल दी उन्होंने, जिसकी वजह से 13% मिल्क के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ गई है। मिल्क मोर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है। Currently the milk from these animal is under FDA review। FDA होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी होती है। अगला है हमारे पास इन्वायरोपिग है जिसके ऊपर बाल नहीं होते। You can digest plant phosphorus more efficiently, have phytase in their salivary glands। इनके जो सलाइवा होता है माउथ का उनके अंदर फाइटेज होता है। फाइटेनिक एसिड इज द pig meal is degraded releasing phosphoric acid which is absorbed by the pig। Pig waste is major pollutant in the world, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी एसिड की सक्रीशन होती है। पिग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पिग्स विद ह्यूमन जीन्स इजीली ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, डिक्रीज द चांस ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन बाय ह्यूमन बॉडी। ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक में इसमें मोस्टली हम सलमान और ट्राउट यूज़ करते हैं। तो इनके अंदर हम ग्रोथ हार्मोन वाला जीन डाल देते हैं जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। Salmon trout can grow up to 6 times faster than wild type fish as they have extra copy of growth hormone gene। Ornamental glowfish have red, green, yellow, orange fluorescent color available as pet। यानी कि अगर आपने ये वाले जीन डाले हुए हैं तो कलर प्रोड्यूस होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन डाला है तो उसका जीन डाला है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। ट्रांसजेनिक माइस most widely used model to detect the gene expression। ये ट्रांसजेनिक माइस यूज नॉकआउट टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट जीन फंक्शन। नॉकआउट क्या है कि एक जीन को निकाल के दूसरा उसकी जगह लगा देते। टेक्नोलॉजी टेक्निक फॉर सिलेक्टिवली इनएक्टिवेटिंग ए जीन बाय रिप्लेसिंग इट विद म्यूटेंट एलील, ठीक है, उसकी जगह नया लगा देते हैं। जीन नॉकआउट माइस आर मॉडल सिस्टम फॉर स्टडिंग इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीजेस।
तो इसमें अल्जाइमर है माउस मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अमाइलाइड प्रिकर्सर जीन इनटू द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ माइस, जिसकी वजह से उसमें अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। ये एमाइलाइड प्रोटीन की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम जो है डैमेज होता है। और उसमें क्या होता है कि हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं कि किस ड्रग्स का कैसा रिस्पॉन्स होता है। ऑन्कोमाउस जिसमें कैंसर हो जाए, माउस मॉडल टू स्टडी कैंसर मेड बाय रिजल्टिंग एक्टिवेटेड ऑन्कोजीन, और कैंसर काजिंग जीन डाल देते हैं। जब कैंसर हो जाता है तो फिर हम ट्रीटमेंट करके उसका प्रोग्नोसिस करते हैं। स्मार्ट माउस बायोलॉजिकल मॉडल्स इंजीनियर टू एक्सप्रेस NR2B रिसेप्टर इन द साइनेप्टिक पाथवे, जिसकी वजह से ये इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है माउस की, इसलिए उनको स्मार्ट माउस कहते हैं। यानी कि यानी कि ना इतने मोटे नहीं होते, बस हेल्दी होते हैं। दिस मेक्स द माइस लर्न फास्टर लाइक जुवेनाइल थ्रू आउट देयर लाइफ्स, यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं। ये ट्रांसजेनिक मंकी है एंडी, ये सबसे पहले जो मंकी ट्रांसजेनिक बनाया गया था। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक रेसेस मंकी बोर्न ऑन अक्टूबर 2nd 2000 हैज ग्रीन फ्लोरिसेंट जीन, ठीक है, और इसका मुंह भी जो है वो ग्रीन था। ग्लो इन डार्क मंकी आल्सो हैव अ ग्रीन फ्लोरिसेंट एंड ग्लो अंडर यूवी लाइट, मॉडल फॉर स्टडी ऑटिज्म, अल्जाइमर एंड दूसरी अदर डिजीजेस। ट्रांसजेनिक रैबिट्स, इसमें ग्रीन कलर का रैबिट उन्होंने 2000 में प्रोड्यूस किया था। एल्बा द ग्रीन फ्लोरिसेंट इनहांस फ्लोरिसेंस इन द अल्ट्रावायलेट बनी क्रिएटेड इन द 2000 एज ए ट्रांसजेनिक आर्ट वर्क हैज ग्रीन फ्लोरिसेंस जीन एंड ग्लोज व्हेन एक्सपोज टू ब्लू लाइट। जब इसके ऊपर ब्लू लाइट फेंकते हैं तो ग्रीन नजर आता है। यूज एज ए मॉडल फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, एड्स और कैंसर की रिसर्च में ये यूज होता है। एज ए बायोरिएक्टर फॉर ह्यूमन प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन बनाने में भी हेल्प आउट करता है, इससे बहुत सी प्रोटीन बनती हैं, एल्ब्यूमिन वगैरह। ट्रांसजेनिक एड्स कंटेन रेड एंड ग्रीन फ्लोरिसेंस प्रोटीन, इसमें रेड और ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन उन्होंने लगाई है। ट्रांसजेनिक गोट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने सिल्क प्रोटीन का जीन डाला था, और इसमें जो मिल्क था उसमें सिल्क के प्रोटीन की यील्ड ज़्यादा हो गई थी। सिल्क जीन फ्रॉम द स्पाइडर इज ट्रांसफर टू गोट, ईच गोट प्रोड्यूस सेवरल ग्राम्स ऑफ सिल्क प्रोटीन इन हर मिल्क। सम एथिकल कंसर्न क्या है ड्यूरिंग डूइंग दिस रिसर्च, यूज ऑफ एनिमल इन रिसर्च काजेज ग्रेट सफरिंग टू द एनिमल्स, उनके अंदर बीमारियां बहुत आने लगी थी। यूजिंग एनिमल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन विल रिड्यूस देम टू मेयर फैक्ट्रीज। एनिमल शुड हैव द सेम बेसिक राइट एज ह्यूमन राइट, लेकिन उनको राइट दिए नहीं जाते, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। Each biological species has right to exist as a separate identifiable entity. ये हम नहीं करते। Animal model is not patentable in India, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छा नहीं चाहते, समझते कि इंडिया में एनिमल के ऊपर अच्छी रिसर्च हो। Issue related to transgenic technology, blurring the lines between the species by creating transgenic combinations. Health risk associated with the transgenic animals, long-term effect on the environment when transgenic animals are released into the field, क्योंकि उससे आप जो environment है, इकोसिस्टम है, उसको खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय इंसर्टिंग फॉरेन जीन। उनका वाइट कलर है ग्रीन कर रहे हैं, उनका ब्लैक कलर है वाइट कर रहे हैं, गलत है। उनकी बदन पे बाल है, उनको नंगा कर रहे हैं, बालू के बगैर कर रहे हैं। वेरियस bioethicists argue that it is wrong to create animals that would suffer as a result of genetic alteration. Importance of transgenic animal, मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? डिजीज मॉडल के तौर पर यूज करते हैं, ट्रीटमेंट, बायोरिएक्टर प्रोटीन बनाने के लिए, जीनो ट्रांसप्लांटेशन यानी कि ह्यूमन जीन्स की चेक करने के लिए, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल को चेक करने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीट की यील्ड बढ़ाने के लिए, एग की यील्ड बढ़ाने के लिए,
वूल प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, टॉक्सिसिटी सेंसिटिव ट्रांसजेनिक एनिमल टू टेस्ट केमिकल, स्पाइडर सिल्क इन मिल्क ऑफ गोट। ये नूड माइस है, ये 1962 में बताया गया था सबसे पहले बाय रुचल हॉस्पिटल, ठीक है। ये ग्रिस्ट ने बनाया था इसको ग्लासको की लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री moves from the strain with genetic mutation, spontaneous deletion in the FOXN1 gene, ठीक है। डिटोरिएटेड आर एबसेंट थाइमस, इसमें थाइमस नहीं होता जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी कम है, लीन बॉडी वेट होते हैं, सुस्त होते हैं। इनहिबिटेड इम्यून सिस्टम ड्यू टू ग्रेट रिड्यूस अमाउंट ऑफ टी सेल्स, इम्यूनिटी भी इनकी बहुत कम होती है। फिनोटाइप लेक ऑफ द बॉडी, इसकी जो फिनोटाइप एक्सपीरियंस है इसमें बाल नहीं होते। विदाउट द थाइमस ग्लैंड दीज माइस आर अनएबल टू किल वायरसेस, इन्फेक्ट सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स, जिसकी वजह से वायरस बड़ी तेजी से इसमें फैलता है। रिजेक्ट टिश्यू ग्राफ्ट इवन सीनोग्राफ्ट फ्रॉम एंटीबॉडीज, टी सेल डेवलप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, इसमें टी सेल कम हो जाते हैं। यूजेस क्या है, टेस्टिंग एंटी कैंसर थेरेपी फॉर ह्यूमन न्यू प्लाज्मा, स्टडी ऑफ ल्यूकेमिया, सोलर ट्यूमर, इन विवो स्टडी ऑफ मेटास्टेसिस, provided an insight into the function of immune system, T cell differentiation, specific cellular reaction। इसके अलावा ये एड्स और दूसरी इम्यूनिटी की डिजीज को स्टडी करने के लिए ये नेकेड माउस यूज होते हैं। थर्मोजेंसिस इन इम्यून डेफिशिएंसी स्टेट्स के लिए होते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिकल सर्च, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर इन द कम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम, ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक फैक्टर का हम फंक्शन चेक करना चाहते हैं। इन टैक्सिकोलॉजी रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आपने हैवी मेटल किसी भी एनिमल को दिए हैं तो उससे क्या टॉक्सिसिटी पैदा होगी, उसको चेक करने के लिए। इन मेमेलियन डेवलपमेंट, जेनेटिक्स की डेवलपमेंट के लिए होता है। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द एनालिसिस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मेक यूज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज एट द लेवल ऑफ द whole animal. In the pharmaceutical industry, targeted production of pharmaceutical protein, drugs production and product efficiency testing में ये यूज होती है। बायोटेक्नोलॉजी एज ए प्रोड्यूसर ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हार्मोन टू इंक्रीज द मिल्क यील्ड, मसलन ग्रोथ हार्मोन का जीन डाला जाता है मीट प्रोडक्शन के लिए। डेवलपिंग एनिमल स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज इन जीनोग्राफ्टिंग। लिमिटेशन ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्निक क्या है, द ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इवन दो हैज ट्रेमेंडस एप्लीकेशन इन लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट प्रोग्रामिंग, स्टिल इट हैज लॉट ऑफ लिमिटेशन। वो कौन कौन सी हैं, इंसर्शनल म्यूटेशन रिजल्ट इन द अल्टरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो एनिमल के बॉडीकल प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। अनरेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन इनप्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स इन ट्रांसजेनिक एनिमल लाइक रेथराइटिस, उनके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, स्किन का उतरना शुरू हो जाता है, कैंसर हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सोजीनस डीएनए, यानी कि बार वाला डीएनए सीक्वेंस इनटू द वाई क्रोमोसोम रिजल्ट इन द ट्रांसमिशन ओनली टू द मेल। अगर आप वाई क्रोमोसोम के ऊपर चेंज कर रहे हैं तो वो सिर्फ मेल इफेक्ट होंगे उसमें। Issue related to the transgenic technology, there may be health risks associated with the transgenic animals. There may be long-term effect on the environment where transgenic animal also released into the field. Abnormalities suffered are more reduced fertility, respiratory and circulatory problem animal में आ जाते हैं, immune system weak हो जाता है। एंड के ऊपर है एथिकल कंसर्न पर्टेनिंग टू बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रांसजीन फ्रॉम ए वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीशीज। वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और आप बाहर से जीन डाल रहे हैं, ठीक है, वो उसकी तो अपनी लाइफ गई बाढ़ में। बायोटेक्नोलॉजी में पोज अनफॉरसीन रिस्क ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप खुद से बायोडाइवर्सिटी लेके आ रहे हैं पहली दफा बायोडाइवर्सिटी को छोड़ के। ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन्स इनटू द एनिमल्स, डिल्यूटिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस, ये गैर इंसानी रवैये आप लेके आ रहे हैं। व्हेन एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन,
दे आर वर्चुअली रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ फैक्ट्री, वो आप उसको फैक्ट्री का स्टेटस दे रहे हैं। यूज ऑफ एनिमल्स इन बायोटेक्नोलॉजी causes great suffering to them. Biotechnology is disrespectful to living things, living beings, जिनके अंदर आप चेंजेस लेके आ रहे हैं, and only exploit them for the benefit of human beings। ठीक है, थैंक यू आपके इस पेशेंस का। अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए, इफ सम ऑफ देम आर नहीं है, चले फिर